नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि श्रीमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। देव गुरु बृहस्पति 5 नवंबर को वृश्चिक राशि से धनु राशि में मंगलवार के दिन प्रवेश कर रहे हैं। वे धनु और मीन राशि के स्वामी हैं, अतः वे अपने स्वयं की राशि में प्रवेश कर रहे हैं और स्वग्रही होकर अपनी राशि के अंदर ही विराजित होने वाले हैं। इसका सभी राशियों पर इक्वली प्रभाव पड़ेगा। इन 12 राशियों पर आपके अलग अलग राशि के अनुसार क्या परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति का रहेगा, उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। परंतु उससे पहले हम जान लेते हैं कि देवगुरु बृहस्पति आखिर कौन है, इनका क्या महत्व है और हमारी कुंडली में, हमारी राशि में, हमारी कुंडली में इनका क्या महत्व रहता है। तो देव गुरु बृहस्पति, जैसा कि मैंने देव गुरु बताया, तो वे देवताओं के गुरु माने जाते हैं। देव गुरु बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। ये कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में ये नीच के होते हैं। देवगुरु बृहस्पति की मित्रता सूर्य, मंगल और शनि ग्रह से होती है और इनकी शत्रुता शुक्र और बुध ग्रह से होती है और राहु और केतु के साथ ये तटस्थ रहते हैं। वैसे देवगुरु बृहस्पति, ऐसे शत्रुता और मित्रता की तो मैंने बात करी, परंतु देवगुरु बृहस्पति की वास्तव में किसी से भी शत्रुता नहीं होती है। तो यदि किसी ग्रह से उनकी मित्रता नहीं है तो उनकी उस ग्रह से शत्रुता भी नहीं है, यानी ये सभी ग्रहों के साथ समान आचरण और व्यवहार करते हैं। इनकी एक विशेषता है कि ये हमें ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जैसा कि हमारे जीवन में गुरु का अपना विशेष महत्व होता है, इसी तरह से देवगुरु बृहस्पति भी ग्रहों के गुरु माने जाते हैं, देवताओं के गुरु माने जाते हैं। इसीलिए इनका भी सभी राशियों में इक्वली अपना एक विशेष महत्व और विशेष स्थान होता है। देवगुरु बृहस्पति बुजुर्गों के आदर सम्मान के प्रतीक होते हैं, यानी यदि हमें बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है या हमें उच्च अधिकारियों का आशीर्वाद मिलता है, उनके साथ हमारे संबंध अच्छे होते हैं, तो वो सभी देवगुरु बृहस्पति के कारण ही होते हैं। देवगुरु बृहस्पति हमें ज्ञान, संपत्ति और पुत्र संतति की प्राप्ति करवाने वाले कारक ग्रह माने जाते हैं। यानी देवगुरु बृहस्पति जिस भी राशि में अच्छे सही स्थान पर बैठे हैं, उच्च के होकर विराजित हैं और उनकी दृष्टियां शुभ स्थानों पर यदि पड़ती है तो उस व्यक्ति की लाइफ में संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती, पुत्र संतान की उसे प्राप्ति होती है और विद्या प्राप्ति में उसकी कभी अड़चने नहीं आती। उच्च शिक्षा, उच्च विद्या को वो प्राप्त करता है, उच्च पद पर वो अपने जीवन में आसीन रहता है, उसे अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, माता पिता की वो व्यक्ति सेवा करता है। यानी देवगुरु बृहस्पति का हमारे जीवन में बहुत ही गहरा महत्व रहता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन के कारण इन सभी इक्वल 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि पर। तो देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में भाग्य स्थान में आकर विराजित हो रहे हैं। भाग्य स्थान में उनका बैठना आपके भाग्योदय में वृद्धि करने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य कारक हैं और अपने ही ग्रह में स्वग्रही होकर बैठे हैं, यानी वे आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। इसके साथ ही इनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि लग्न पर, पराक्रम भाव पर और पंचम भाव पर पड़ रही है। अतः आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति शुभ ही शुभ कारक लेकर आए हैं। ये 29 मार्च तक इसी पोजीशन में आपकी कुंडली में विराजित रहेंगे।
तो देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी जाने वाली है। आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी, लोग आपके पराक्रम से प्रभावित होंगे। वहीं आपकी पर्सनैलिटी में ये चार चांद लगाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी को निखारेंगे। आप अपनी पर्सनैलिटी के दम पर हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करेंगे। विशेषकर आपको बिजनेस में अच्छा लाभ होगा, आपके पारिवारिक रिश्तों में वृद्धि होगी और आपके पारिवारिक सदस्यों का पूरा सहयोग इस टाइम पर आपको देखने को मिलेगा। वहीं पंचम भाव पर दृष्टि के कारण आप उच्च शिक्षा, यदि कोई युवा वर्ग है, विद्यार्थी वर्ग है, तो उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत बढ़िया जाने वाला है। आप उच्च शिक्षा की यदि तैयारी कर रहे हैं तो उच्च शिक्षा में आप जो भी मन चाहे कॉलेज में दाखिला करवाना चाहेंगे या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में यदि आप ट्राई कर रहे हैं तो उसमें आपको निश्चित तौर पर अच्छी सफलता हासिल होगी। यदि वैवाहिक दंपति हैं और पुत्र संतान की अभिलाषा रखते हैं तो वो अभिलाषा भी इस टाइम पीरियड के दौरान आपकी पूरी हो सकती है। यानी मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति बहुत ही शुभ और मंगलमय बनकर आए हैं और 29 मार्च तक वे यहीं रहने वाले हैं। यानी इस टाइम पीरियड का लाभ आपको पूरी तरह से लेना चाहिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में जाकर विराजित हो रहे हैं। यानी अष्टम भाव में उनका विराजित होना थोड़ा सा मुश्किलें और आपके जीवन में अड़चनें पैदा करेगा। उनकी दृष्टि 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि आपके 12वें भाव, द्वितीय भाव और सुख स्थान यानी चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति का अष्टम भाव में विराजित होकर ये दृष्टियां आपके लिए थोड़ा सा समय को सचेत होने को कह रही है। इस समय आपको थोड़ा सा अवेयर हो जाना चाहिए। आपके खर्चों में, व्यय में वृद्धि होगी, यानी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली पोजीशन वृषभ राशि वालों को झेलनी पड़ सकती है। इसके अलावा पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो इस समय आप थोड़ा सा शांति और संयम के साथ उसमें आगे बढ़ें। किसी की मध्यस्थता से इस विवाद को सॉल्व करने की कोशिश करें। यदि आप कोर्ट कचहरी के मामलों में पड़ गए तो उसका फैसला आपके विपरीत जा सकता है, इसीलिए आप कोर्ट कचहरी के बाहर ही किसी बड़े बुजुर्ग की मध्यस्थता से इस विवाद को सुलझाएं। वहीं आपके सुख भाव में भी कमी आएगी, यानी आपकी लग्जरी में थोड़ी सी कमी आप महसूस करेंगे। आर्थिक स्थिति थोड़ी सी इस समय डावाडोल होगी, इसलिए सतर्क हो जाइए। कोई भी अनर्गल खर्चों में आप अपना रुपया पैसा न डालें, कोई बड़ा निवेश अपने कारोबार में न करें और अपने स्थिरता अपनी लाइफ में लाएं। सोच समझकर खर्च करें। अपने पारिवारिक सदस्यों को भी सोच समझकर खर्च करने को कहें। यदि आप इस विकट परिस्थिति में, यानी जो इम्बैलेंसिंग इन महीनों में आपको मार्च तक झेलना पड़ेगा, इससे यदि आप बचना चाहते हैं तो आपको 7 चक्रों वाला एक रेकी यंत्र आता है। 7 चक्र उसमें बने हुए होते हैं, वो आपको अपने घर में जरूर स्थापित करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ में दुर्घटनाओं को, आशंकाओं को, इन सभी को कम करेगा। आपके व्यय भार को कम करेगा, यानी आप सोच समझकर बैलेंस माइंड से अपनी लाइफ में चलेंगे और जिस प्रकार की समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती है उन सभी से आपको बचाएगा। तो इस उपाय को आपको जरूर अपनाना चाहिए। और एक और उपाय आप कीजिए, पीपल के वृक्ष में आपको रोज जल डालना है और पीपल का वृक्ष सींचना है। इससे भी आपकी जो आर्थिक समस्या है वो दूर होगी और आपको आर्थिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में आकर विराजित हो रहे हैं, यानी उनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि लाभ भाव पर, लग्न भाव पर और पराक्रम भाव पर पड़ रही है। टोटली ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। दाम्पत्य दृष्टि से देखें, दाम्पत्य जीवन के हिसाब से यदि मैं देखूं तो ये समय आपके लिए बहुत ही मधुरता से भरा रहेगा। आपके दाम्पत्य जीवन को एक नई मजबूती ये टाइम प्रदान करेगा। मार्च तक के समय में यदि आप बहुत लंबे टाइम से अपने वैवाहिक जीवन में उथल पुथल से गुजर रहे हैं,
यदि आपका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है तो अब आपके जीवन में ये सभी समस्याएं दूर होगी, आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी, आपके रिश्तों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग का समय आया था वो गुजर गया है। अब आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग में वृद्धि होगी और आप दोनों एकजुट होकर अपने जीवन पथ पे आगे बढ़ेंगे। वहीं लाभ भाव में वृद्धि होने वाली है, यानी आपकी लग्जरी में, आपके लाभ में, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में इंप्रूवमेंट होगा। इस समय आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छी होने वाली है। साथ ही आपके लग्न भाव पर दृष्टि की वजह से आपके पर्सनैलिटी में चार चांद लगेंगे, लोग आपकी पर्सनैलिटी की तारीफ करेंगे, आपकी बातों से प्रभावित होंगे, आपकी प्रशंसा, सामाजिक मान प्रतिष्ठा, इन सब में वृद्धि होगी। सभी पारिवारिक जन आपके कार्यों की प्रशंसा करते हुए दिखाई देंगे। वहीं पराक्रम में वृद्धि होगी, आप अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग महसूस करेंगे। यानी यदि आप कोई लंबे समय से रोगों से ग्रसित थे या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में थी तो वो प्रॉब्लम रोग से रिलेटेड फिजिकली दूर हो जाएगी, फिट नजर आएंगे। आपके भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बढ़ेगी, उनकी तरफ से आपके जीवन में शुभ समाचारों की प्राप्ति आपको इस टाइम पीरियड के दौरान रह सकती है। यानी ओवरऑल मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का ये राशि परिवर्तन बहुत ही अच्छा शुभ संकेत लेकर आया है। यदि आप इस समय को और भी अच्छा करना चाहते हैं, और भी स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियली आप नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो आपको स्फटिक पिरामिड को अपने घर में लॉबी के अंदर, जो आपका बैठक का स्थान है, उसमें उत्तर दिशा में स्थापित करना चाहिए। यदि ये आप करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और भी अधिक इम्प्रूव होती है। अच्छा, घर के साथ साथ ये काम आपको व्यावसायिक स्थल पर भी करना है। ये आपके व्यवसाय को दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की पर ले जाएगा। यदि आपका कोई ऑफिस है या फिर आप कोई जॉब भी करते हैं और आपका कोई सिटिंग प्लेस है, यदि आप किसी एरिया में बैठते तो उस एरिया में इस पिरामिड को जरूर रखें। इससे आपके अधिकारियों की प्रशंसा बढ़ेगी, मिलेगी और आप अपने जीवन पथ पर उन्नति करते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति षष्ठम भाव में आकर विराजित हो रहे हैं। ये षष्ठम भाव में देवगुरु बृहस्पति का, यानी वे एक बहुत ही सौम्य ग्रह हैं और उनका षष्ठम भाव में बैठना रोगों में वृद्धि कर सकता है, आपके जीवन में अनर्गल समस्याओं को बढ़ा सकता है। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर, आपके व्यय भाव पर और आपके वाणी के भाव पर, यानी द्वितीय भाव पर इस समय पड़ रही है। यानी ये जो टाइम पीरियड है, इस समय आपके काम में भी आप जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। मतलब आप जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट बहुत डालेंगे, पर उस एफर्ट का आपको लाभ नहीं मिलेगा। उससे आपके मन में थोड़ी सी खीज और खिन्नता रह सकती है। इस समय आप थोड़ा सा डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, परंतु यदि आपने अपने मनोबल को बढ़ाए रखा तो ये विपरीत परिस्थितियां बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। कुछ उपाय जो मैं बताऊंगी वो भी आपको करना है, वो आपकी लाइफ में परिवर्तन लेकर आएंगे और जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ सकती है वो नहीं आएगी। देवगुरु बृहस्पति के पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा अपने खर्चों पर इस समय अंकुश रखें, अनर्गल खर्च ना करें, क्योंकि ये टाइम पीरियड ऐसा रहेगा कि आपका पैसा फालतू में ही जाएगा। आप किसी चीज में डालेंगे, आप सोचेंगे उसमें लाभ हो सकता है और उसमें लाभ की जगह हानि हो जाएगी। तो ऐसी जगह आप अपने पैसे को न डालें। सोच समझकर अपना पैसा, अपना रुपया इन्वेस्ट करें। शेयर मार्केट में बिल्कुल भी नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस समय आपको। और पैतृक संपत्ति और अपनी वाणी से किसी को भी हर्ट ना करें। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद आपके भाई बहनों के साथ या आपके रिश्तेदारों के साथ में हो सकता है, इसीलिए इस समय थोड़ा सा सतर्क होकर आप आगे बढ़ेंगे, बैलेंस माइंड होकर चलेंगे, अपने वाणी पर संयम रखेंगे, क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, तो परिस्थितियां आपके अनुकूल जल्दी ही हो जाएगी। अब इसका मैं उपाय बताती हूँ कि आपको इस समय क्या उपाय करने चाहिए ताकि देवगुरु बृहस्पति के पॉजिटिव रिजल्ट आपकी लाइफ में आए। तो देवगुरु बृहस्पति के पॉजिटिव रिजल्ट आपके जीवन में आए, इसके लिए आपको नजर बट्टू अपने घर के मेन गेट पर लटका देना है। ये फैंसी आइटम है
और बहुत ही तरह के, बहुत सारी वैरायटी में ये उपलब्ध रहते हैं। हमारे द्वारा भी ये आप प्राप्त कर सकते हैं। इन नज़र बट्टुओं को आप अपने घर के मेन गेट के ऊपर अगर लटकाते हैं तो किसी भी तरह की कोई समस्या, जैसे रोगों से संबंधित आपको समस्या हो सकती है, फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो सकती है, आपके कर्म भाव में जो प्रॉब्लम चल रही है, तो आप अपनी फैक्ट्री या व्यावसायिक स्थल के मेन गेट के ऊपर भी आप इसको लटकाएं। इसको लटकाने से आपको बहुत अधिक फायदा होगा। आपके जीवन में जो समस्याएं आने वाली है उन समस्याओं को बढ़ावा नहीं मिलेगा और देवगुरु बृहस्पति के पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इस उपाय को आपको जरूर अपनाना चाहिए। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में आकर विराजित हो रहे हैं और उनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान, आपके लाभ स्थान और आपके लग्न पर पड़ रही है। यानी सिंह राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन बहुत ही बढ़िया और शुभ संकेत लेकर आया है। मार्च तक का टाइम आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है यदि आप इसको सही तरीके से इस समय का सदुपयोग करें तो। देवगुरु बृहस्पति का आपके पंचम भाव में आकर बैठना आपके विद्या में बढ़ोतरी करेगा। उच्च शिक्षा में यदि जो युवा उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई उच्च शिक्षा के माध्यम से अपना करियर बनाना चाहते हैं, कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो आप चाहेंगे शिक्षा में आपको मन चाहा रिजल्ट प्राप्त होगा। पर मेरा हमेशा ये कहना है कि कर्म करेंगे तो आपका भाग्य भी आपका साथ देगा, ग्रहों की अनुकूलता भी आपका साथ देगी। परंतु यदि आपने कर्म ही नहीं किया, पढ़ाई नहीं की, तो इतनी अच्छी पोजीशन में जो देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं वो भी उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं दे पाएंगे। इसीलिए पढ़ाई में लग जाइए, जी तोड़ के ये मेहनत कीजिए, इस समय का सदुपयोग कीजिए। साथ ही भाग्य स्थान पर इसकी दृष्टि, यानी भाग्य आपका इस समय बहुत ही साथ देने वाला रहेगा। भाग्यवर्धक ये टाइम रहने वाला है आपके लिए। साथ ही लाभ भाव में वृद्धि होने से फाइनेंशियल कंडीशन बहुत इम्प्रूव होती हुई नजर आएगी। इन 3-4 महीनों में आप बहुत अच्छी ऊंचाइयां अपने कारोबार में, अपने व्यवसाय में हासिल कर सकते हैं। एक नया नाम अपने कार्य क्षेत्र में आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो नौकरी में भी आपको इंक्रीमेंट या प्रमोशन के चांसेस इस समय बन रहे हैं। आपके लग्न को तो वो पावरफुल करेगा ही, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाएगा, सामाजिक मान प्रतिष्ठा, यश और कीर्ति में वृद्धि दिलाएगा। तो ये देवगुरु बृहस्पति का इफेक्ट आपके जीवन में बहुत ही शुभ फलदायक रहेगा। यदि आप इस इफेक्ट को और अधिक अच्छा करना चाहते हैं, इस समय का सदुपयोग जो आप कर रहे हैं, ये जो टाइम पीरियड आपका आया है, इसका आप दुगना लाभ यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको गुरु यंत्र पेंडेंट के अंदर मचमणि आती है। बहुत ही चमत्कारिक मणि ये है और इन चीज़ों का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो इस मचमणि को देवगुरु यंत्र पेंडेंट के अंदर इसको अटैच करके और आपको इसका संयुक्त पेंडेंट बनवाकर अपने गले में धारण करना चाहिए। यदि आप इसे धारण करते हैं तो फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी में ये टाइम पीरियड आपके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसा हो जाएगा। तो इस उपाय को आपको जरूर अपनाना चाहिए। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में आकर विराजित हो रहे हैं और उनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर, कर्म भाव पर और व्यय भाव पर पड़ रही है। यानी आपके सुखों में तो वृद्धि होगी, परंतु आपके जीवन में कुछ ठहर ठहर कर आपके काम होंगे, सभी बनेंगे, आपको हर चीज मिलेगी, परंतु कोशिशों के बाद, कुछ प्रयासों के बाद आपके जीवन में ये देवगुरु बृहस्पति सफलता लेकर आएंगे। आपकी माता के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी जाने वाली है। यदि उनके नाम से आप अपने कर्म क्षेत्र में कोई कार्य करते हैं, कोई भी नया प्रोजेक्ट अगर आप शुरू कर रहे हैं या फिर कोई नई योजना अपने कार्य क्षेत्र में लागू कर रहे हैं, नौकरी में हैं और आप उनके नाम से अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा लाभ देखने को मिलता है। यानी अपनी माँ के
मार्गदर्शन से आप कोई भी कार्य करते हैं, उनके नाम से कोई कार्य करते हैं तो उसमें अच्छा मुनाफा आपको देखने को मिलता है। अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण आपकी दुर्घटनाओं आशंकाओं में कमी आएगी। आप जो बहुत समय से आपके जीवन में अनर्गल कोई समस्याएं आ रही थी, यानी अनायास आपकी लाइफ में कि अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं और ये मेरी लाइफ में हो गया, वो समस्याएं खत्म हो जाएगी। कर्म भाव पर दृष्टि की वजह से आपके कर्म में वृद्धि होगी, यानी आप जो भी कार्य करेंगे वो सही दिशा में करेंगे, सही दिशा में आपका मूवमेंट होगा, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और सकारात्मक वे में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। व्यय भार पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपके खर्चों में कमी आएगी। कुछ अनर्गल खर्च जो अब तक हो रहा था, इस वजह से आप अपनी संपत्ति को, आप अपनी लक्ष्मी को स्थायी रूप से प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। पैसा टिक नहीं रहा था, मनी का फ्लो प्रॉपर हो रहा है परंतु खर्चों की वजह से वो मनी आपके पास में रुक नहीं पा रही है। तो वो समय अब गया। इस समय आपके खर्चों में कमी आएगी, अनर्गल खर्च नहीं होगा। पारिवारिक सदस्य भी सोच समझकर खर्च करेंगे। आपका निवेश जिस दिशा में होगा उस दिशा में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये समय आपके लिए अच्छे संकेत लेकर आया है। इस समय का सदुपयोग करें और यदि आप इस समय को और अधिक बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको लेपिस लजुली गणेश, जो कि बहुत ही चमत्कारिक पत्थर के बने होते हैं। देखिए, लेपिस लजुली माला आपने सुनी होगी, शिवलिंग आपने देखा होगा, परंतु लेपिस लजुली गणेश को यदि आप अपने कार्यस्थल पे स्थापित करते हैं, अगर आप पूर्व दिशा में रखें या फिर आपका जो भी ईशान कोण में पूजा कक्ष है उसमें आप स्थापित कर दीजिए। और यदि आपके कार्यस्थल में कोई पूजा कक्ष नहीं है तो आप अपनी ड्रॉर या तिजोरी में भी इसको रख सकते हैं। आप देखिएगा बहुत ही चमत्कारिक परिवर्तन आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। आपके सभी जिंदगी में जो टाइम आपने नहीं देखा होगा वैसा आपके लिए ये टाइम आएगा और आपके खर्चों में कमी आके लक्ष्मी में बढ़ोतरी, यानी तिजोरी भरनी शुरू हो जाएगी। अब से आप तिजोरी में यदि इनको रखेंगे तो तिजोरी भरनी शुरू हो जाएगी। पूजा कक्ष में रखेंगे तो आपके लाभ के सौदों में वृद्धि होगी और घर में यदि आप इसको विराजित करते हैं तो आपके लग्जरी में, आपके सुख सुविधा में, रिश्तों में मिठास ये लेपिस लजुली गणेश लाएंगे। तो ये उपाय आपको जरूर अपनाना चाहिए। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव में आकर विराजित हो रहे हैं और उनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि दाम्पत्य भाव पर, भाग्य भाव पर और लाभ भाव पर पड़ रही है। अतः आपके पराक्रम में देवगुरु बृहस्पति इस टाइम पीरियड के दौरान, यानी 29 मार्च तक, जो आपके खुद की राशि के अंदर, खुद स्वयं की राशि में स्वग्रही होकर वे बैठ रहे हैं, पराक्रम में वृद्धि करेंगे। आपके भाई बहनों के साथ में ट्यूनिंग आपकी बहुत अच्छी होगी। विशेषकर आपके चाचा या मामा के साथ में भी आपके रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। यदि आप उनके साथ कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। और उनकी दृष्टियां भी, जो भाग्य स्थान में दृष्टि पड़ रही है तो आपके भाग्य में वृद्धि करेगी, आपके भाग्य को बढ़ाएगी। आप जो भी इस समय कार्य करेंगे उसमें भाग्य आपका साथ देगा। यानी ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। दाम्पत्य भाव में वृद्धि करेंगे, दाम्पत्य संबंधों में वृद्धि होगी, आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी, आपके जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होने वाली है। और यदि आप कँवारे हैं और विवाह की इच्छा रखते हैं, वैवाहिक जीवन में, वैवाहिक बंधन में बनना चाहते हैं, तो आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही सूटेबल रहने वाला है, बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इस समय यदि आपके कोई रिश्ते की बात चल रही है तो उसको मंजूरी मिल जाएगी और आप विवाह के बंधन में भी इस टाइम पीरियड के दौरान बन सकते हैं। उसके पूरे चांसेस बने हुए हैं। लाभ भाव में गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण आपके लाभ को वो बढ़ाएगा, आपके कारोबार में वृद्धि होगी, लाभ आपको अच्छे मिलेंगे। अचानक या आकस्मिक लाभ भी इस समय आपको प्राप्त हो सकता है। शेयर मार्केट में निवेश करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। लॉटरी या कोई रुका हुआ धन आपको अचानक मिल सकता है।
जिससे आपके मन में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी लग्जरी में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति और भी अधिक सुदृढ़ होगी। और यदि आप अपनी आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत करना चाहते हैं, इस टाइम पीरियड को का पूरा पूरा फायदा आप उठाना चाहते हैं, तो आपको विष्णु कौड़ी और पीली कौड़ी को मिक्स करके, यानी 5 पीली कौड़ी आपको लेनी है और 2 विष्णु कौड़ी आपको लेनी है। उसको आपको पीले कपड़े में बांध देना है। गुरुवार के दिन पूजा करके विष्णु भगवान के सामने संकल्प छोड़ के इसे आपको अपनी तिजोरी में रखना है। देखिए, आपके धन में अकस्मात इतनी वृद्धि होगी जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये उपाय आप जरूर अपनाएं। अब मैं आगे बढ़ती हूँ वृश्चिक राशि की तरफ। आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में आकर विराजित हो रहे हैं और उनकी दृष्टियां छठे स्थान पर, अष्टम भाव पर और कर्म भाव पर पड़ रही है। यानी वाणी के भाव में विराजित होने के कारण आपके वाणी से आप सभी का मन मोहित करेंगे। सभी लोगों को अपनी ओर अपनी मीठे वचनों की तरफ से आप आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपके पैतृक संपत्ति संबंधी यदि कोई विवाद है या पैतृक संपत्ति आप इस समय प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आपको जरूर मिल जाएगी। परंतु छठे भाव में आपकी दृष्टि यानी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण आपके रोगों में कमी आएगी। आप जो बहुत लंबे टाइम से यदि स्वास्थ्य समस्या से गुजर रहे थे तो वो स्वास्थ्य समस्या आपकी खत्म हो जाएगी, आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। अपने आप को स्फूर्ति भरा आप इस टाइम पीरियड के दौरान महसूस करेंगे। अष्टम भाव में दृष्टि से आपके अनायास जो आकस्मिक घटनाएं आपकी लाइफ में घट रही है, कोई अचानक लाभ आपको मिल सकता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ से मेरे को फ़ायदा मिल जाएगा। और वो जैसे एक बहुत लंबे टाइम से कोई योजना है जो पेंडिंग पड़ी है, उस योजना का आप लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो वो लाभ आपको इस समय देखने को मिलेगा। कोई आपके परिवार में बार बार दुर्घटनाएं यदि हो रही है, रोगों में जो वृद्धि हो रही है, उन सभी में कमी आ जाएगी। यानी ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा जाने वाला है। कर्म भाव में बढ़ोतरी होगी, जितना काम करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। यानी कड़ी मेहनत कीजिए, अपने कर्म भाव को और अधिक स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये टाइम पीरियड ऐसा है कि इसका आपने यदि सही सही फायदा उठाया तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा लाभदायक परिवर्तन ये समय लेकर आ सकता है और ये आपके लाभ में वृद्धि करे, आपके कर्म भाव में वृद्धि करे, यानी आपके काम को बढ़ाए। इस समय आप अपने कारोबारी विस्तार की योजना भी बना सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ कोई साइड वर्क भी आप कर सकते हैं। कोई अपने काम के विस्तार में ये वृद्धि करेगा, ये टाइम पीरियड आपके काम को बढ़ाएगा। तो यदि आप उन्नति की ओर अग्रसर होना चाहते हैं तो आपको शालिग्राम जी की पूजा आराधना इस समय जरूर करनी चाहिए। देखिए, भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम जी को माना जाता है और उनकी भार्या है तुलसी। तो आपको इन शालिग्राम जी को तुलसी के साथ विराजित करना है। यदि आपके घर में तुलसी नहीं है या आप असक्षम हैं शालिग्राम जी को तुलसी के साथ विराजित करने के लिए, तो आप इनको पूजा कक्ष में रखें, परंतु रोज इन पर तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। शालिग्राम जी की पत्नी होने की वजह से शालिग्राम जी बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में गुरु के इस राशि परिवर्तन को और अधिक बेहतर बनाएंगे। स्थितियां आपके अनुकूल हो जाएगी। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति लग्न में आकर विराजित हो रहे हैं, यानी ये पीरियड आपकी लाइफ में जिंदगी भर आपको यादगार बनाएगा। आपके जीवन में इतनी उन्नति, इतनी सुख, शांति, समृद्धि ये लेकर देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं जैसा आपने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं होगा। उनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर और भाग्य स्थान पर पड़ रही है। यानी ये समय आपके लिए बहुत ही भाग्यकारक, हर तरह से ये टाइम पीरियड आपके लिए अचीवमेंट भरा रहेगा। यानी आप अपनी शिक्षा के क्षेत्र में अचीवमेंट प्राप्त करेंगे। यदि आप लेक्चरर हैं, मेरी बात को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा,
लेक्चरर हैं, टीचिंग व्यवसाय से, अकाउंटिंग से जुड़े हुए हैं, यानी सीए से संबंधित, अकाउंटिंग से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, टीचिंग से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, यदि आप लेक्चररशिप से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। इसमें आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। और यदि आप इन सभी क्षेत्रों में ट्राई कर रहे हैं, इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको अच्छी सक्सेस इस समय देखने को मिलेगी। और एक बात, यदि इस समय आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो उसमें आपको अच्छे लाभ की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अपने कार्य क्षेत्र में आप किसी को भी पार्टनर, यदि आप नहीं सोचते हैं कि किसी व्यक्ति को मैं पार्टनरशिप में डालूं, तो आप किसी भगवान के भी नाम से आप उनको कहें, जैसे आप साईं बाबा को मानते हैं या फिर आप भगवान विष्णु को मानते हैं, श्री राम को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, तो उनको आप संकल्प लें और कहें कि आज से मैं अपने कारोबार में आपको पार्टनर बनाता हूं और कुछ हिस्सा आपके कारोबार का, यानी 10%, 20%, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, वो हिस्सा मैं आपके निमित्त खर्च करूंगा, आपके मंदिर में, आपकी सेवा में, आपके लिए मैं ये खर्च करूंगा। ऐसा कहकर यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो देखिएगा आपके काम में कितनी अच्छी वृद्धि होती है। आपको ये टाइम पीरियड अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रहेगा। इतना अच्छा टाइम पीरियड ये आने वाला है। तो ये जो मैंने आपको कहा है वो आपको करना ही है। साथ में आप एक लग्न पेंडेंट, जो धनु राशि वालों के लिए हमने विशेष तौर पर बनाया है, दुर्गा विस्ता पेंडेंट में ये 3 रत्न, लग्न, पंचमेश और भाग्येश, लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश के हिसाब से ये बनाया गया है। इसे आप अपने गले में जरूर धारण करें। और ये जो मैंने आपको बताया है कि भगवान को पार्टनर बनाएं और उनके निमित्त जो राशि आपके कारोबार में जो लाभ होता है उसमें उनको हिस्सा दें, ये काम आपको जरूर करना है। फिर आप देखिए आपका खुद का फ़ोन आएगा कि निधि जी हमने ये आपके कहे अनुसार कार्य किया और हमारा ये कार्य बहुत ही अच्छा फलीभूत हुआ। मेरे को ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में आकर विराजित हो रहे हैं, यानी व्यय भार में, व्यय स्थान में आकर वो बैठ रहे हैं। उनकी दृष्टियां सुख स्थान पर, रोग भाव पर और अष्टम भाव पर पड़ रही है। यानी ये टाइम पीरियड थोड़ा सा संभल कर चलने वाला आपके लिए रहेगा, ऐसा मैं कह रही हूँ। आपको थोड़ा सा इस टाइम पीरियड के दौरान सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। परंतु एक फ़ायदा देवगुरु बृहस्पति के व्यय स्थान में बैठने से हुआ है कि वो आपके व्यय में थोड़ी कटौती लाएगा, थोड़े आपके जो अनर्गल खर्चे हैं उनको थोड़ा कम करेगा। परंतु फिर भी सचेत होकर चलें, थोड़ा अपने खर्चों पर अंकुश रखें। अनर्गल खर्च ना करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा सुख में आपके वृद्धि होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियाँ बहुत ही शुभ फलदायक मानी जाती है। इसीलिए आपकी लग्जरी में बढ़ोतरी होगी। आपकी माता से आपके संबंधों में सुधार आएगा। उनके साथ यदि आपके संबंध बहुत ही अधिक मधुर हैं तो वे और भी अधिक मजबूत बनेंगे। और यदि बहुत लंबे टाइम से आपके संबंधों में कुछ दूरियां आ गई है तो वो दूरियां खत्म हो जाएंगी। रोग भाव में वो आपके कमी लाएगा और अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपको अचानक धन की प्राप्ति करवाएगा, दुर्घटनाओं में कमी लाएगा, आशंकाओं में जो हर समय आपको अचानक से कोई समस्या अपनी लाइफ में झेलनी पड़ती थी वो खत्म हो जाएगी। तो देवगुरु बृहस्पति का ओवरऑल आपकी राशि में आकर बैठना आपके लिए शुभ समाचार ही लेकर आया है। आप इस समय थोड़ा सा सचेत रहें, अवेयर होकर आगे बढ़े, बैलेंस माइंड होकर यदि आप चलेंगे तो आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। पहला उपाय आपको करना है, केले के वृक्ष की पूजा करनी है गुरुवार के दिन। और यदि हो सके तो आपको सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य केले के वृक्ष के पास में बैठकर करनी है। यदि आपके घर में अगर केले का वृक्ष लगे तो ये बेहतर है, और यदि आपके घर में नहीं है तो आसपास आप केले का वृक्ष ढूंढें और वहाँ जाकर आप केले के वृक्ष की पूजा करें और सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य कहें। इसके अलावा आपको रुद्राक्ष पेंडेंट, जो कि मकर राशि वालों के लिए विशेष रूप से हमारे द्वारा बनाया गया है, उस रुद्राक्ष पेंडेंट को, जिसमें 3 रुद्राक्ष
लग्नेश, भाग्येश और पंचमेश के हिसाब से हमने तैयार करके बनवाया है। इसे आप पहन लीजिए, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आपकी ज़िंदगी में हर प्रकार की समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का केवल मार्च तक ही नहीं, बाद में भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपकी राशि पर, आपकी कुंडली में पड़ेगा। तो ये जो मैं उपाय बता रही हूँ वो ओवरऑल आपके राशि के लिए बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं। केवल देवगुरु बृहस्पति के हिसाब से ही नहीं, ओवरऑल आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि में बहुत ही बढ़िया पोजीशन पर आकर, यानी लाभ भाव पर आकर स्वग्रही होकर देवगुरु बृहस्पति विराजित हो रहे हैं। ये समय आपकी लाइफ में कभी आपने ऐसा समय नहीं देखा होगा, इतने लाभ की स्थितियां ये समय लेकर आएगा। वहीं इनकी दृष्टि तृतीय भाव पर यानी पराक्रम भाव पर, पंचम भाव पर और सप्तम भाव पर पड़ रही है। यानी ओवरऑल देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छी पोजीशन पे जाकर बैठे और उनकी दृष्टियां तो अच्छी होती ही है। यानी ये जो टाइम पीरियड है, जो मार्च तक का समय है, इस समय का आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं। ये आपके लाभ में वृद्धि करेगा। जो योजनाएं अब तक आपको लाभ नहीं पहुंचा पा रही थी, उनमें भी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कर्म क्षेत्र में जहां आपने सोचा भी नहीं होगा, वहां से आपको लाभ की स्थितियां मिलेगी और आपके लाभ में वृद्धि होगी, लग्जरी में वृद्धि होगी, आर्थिक रूप से आप संपन्न नजर आएंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में ये मधुरता लाएगा। पार्टनरशिप में कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें मजबूती आएगी और पराक्रम में वृद्धि करेगा। साथ ही जो युवा वर्ग हैं, जो विद्यार्थी वर्ग हैं, उनके लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा जाने वाला है। यदि आप अविवाहित हैं, विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं कैरियर की तलाश यदि आप कर रहे हैं, उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप मन चाहे कॉलेज में, मन चाहे क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है। इस समय यदि आप कोशिश करते हैं तो आपको अपने मन मुताबिक कैरियर ऑप्शन मिलते हैं। आपको अपने मन मुताबिक उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए कहीं बाहर यानी विदेशों में भी आपको चांसेस मिल सकते हैं। इसीलिए आप इस समय का सदुपयोग उठाएं और अपनी लाइफ को सुगम बनाएं। अब उपायों की तरफ अपन बढ़ते हैं कि आप इस टाइम पीरियड को और अधिक बेहतर कैसे बना सकते हैं और अपने आने वाले भविष्य को और अधिक कैसे उज्जवल कर सकते हैं। तो शेष नाग पर विष्णु जी जो बैठे हुए हैं, उनके पोस्टर, देखिए पोस्टर भी लगा सकते हैं। और यदि आप थोड़े से भी आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो आपको परद के विष्णु लक्ष्मी, जो शेष नाग पर लेटे हुए विष्णु जी हैं और लक्ष्मी जी बैठे हैं उनके चरणों में, ये जरूर अपने घर में लाकर विराजित करने चाहिए। इससे आपकी लाइफ में आ रही किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आर्थिक रूप से संपन्नता आएगी। आप जो उच्च शिक्षा में प्राप्त करना चाहते हैं वो अचीवमेंट आपको मिलेंगे। लाइफ में आप जहाँ भी कैरियर बनाना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन में यदि आप बनना चाहते हैं तो विष्णु लक्ष्मी जैसे जोड़े आपके बनेंगे और आप अपने वैवाहिक बंधनों में सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। साथ ही आपको वट वृक्ष की पूजा आराधना जरूर करनी है। रोज वट वृक्ष के 7 फेरे लगाकर और मौली के द्वारा उनको 7 बंधनों में लपेटकर और उस पेड़ के चक्कर लगाना है और उनको हाथ जोड़ना है। ये आपको रोज करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो भी आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की समस्या का समाधान हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट राशि पर, यानी मीन राशि पर। मीन राशि वालों के राशि में देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव में आकर विराजित हो रहे हैं और कर्म भाव में उनका बैठना शुभ संकेत। उनकी दृष्टियां द्वितीय भाव पर, सुख भाव पर और रोग भाव पर पड़ रही है। यानी दृष्टियां भी जहां देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां पड़ती हैं वो अच्छी और शुभ फलदायक रहती है। तो वाणी से आप सबको मोहित करेंगे। पैतृक संपत्ति में आपके बढ़ोतरी होगी। यानी पैतृक संपत्ति की अगर आप बहुत लंबे टाइम से ट्राई कर रहे हैं तो इस समय आपके पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद सॉल्व हो जाएगा। पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी, आपके सुख में वृद्धि होगी। यदि आप इस समय कोई बड़ा जमीन का सौदा करना चाहते हैं, अपने घर के लिए जमीन लेना चाहते हैं,
नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा आपके लिए है। आपके माता के साथ आपके संबंधों में मजबूती आएगी, आपके रोग भाव में कमी आएगी, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यानी इस समय आपकी पर्सनैलिटी इतनी पावरफुल रहेगी कि शत्रु आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र भी रचते हैं तो वो उसमें नाकाम रहेंगे। ये टाइम पीरियड ओवरऑल आपके लिए अच्छा है, परंतु कर्म क्षेत्र में गुरु के विराजित होने से थोड़ा सा आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, अपने कामों में एफर्ट अधिक डालना पड़ेगा। अपने कार्य क्षेत्र में जागरूक हो जाइए, अपने कार्य खुद कीजिए, आलस्य त्यागिए, किसी के भरोसे आपको काम नहीं रखना है, अपने कामों को खुद ही संपन्न करना है। यह आपके लिए बेहतर स्थितियां लेकर आएगा, अच्छे लाभ की स्थिति लेकर आएगा। अब मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ जो आपको जरूर करना है। दक्षिणावर्ती शंख लीजिए, उसमें जल भरिए, जल भर के उसमें अक्षत और कुमकुम जरूर डालिए और उस जल से भगवान विष्णु पर, यानी भगवान विष्णु की मूर्ति हो तो बहुत बढ़िया, भरत की मूर्ति ले आइए, या फिर आप शालिग्राम जी भी, हर घर में शालिग्राम जी अक्सर देखे जाते हैं, तो शालिग्राम जी नहीं है तो शालिग्राम जी को विराजित कीजिए और उन पर दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक कीजिए। देखिए, दक्षिणावर्ती शंख माँ लक्ष्मी जी के सहोदर यानी भाई माने जाते हैं, और जैसा कलयुग में भी कहावत है कि अपने साले से कुछ भी काम कराने में हर जीजा को प्रसन्नता होती है, तो अगर आप दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु पर अभिषेक करते हैं तो माँ लक्ष्मी का भी आपको आशीर्वाद मिलता है, साथ ही विष्णु जी का भी कृपा और आशीर्वाद आपको मिलता है। तो ये उपाय आपको जरूर करना है, ये आपके जीवन में हर प्रकार की संपन्नता को बढ़ाएगा, आपके जीवन में आ रही हर कठिनाई को दूर करेगा। तो इस उपाय को आप जरूर अपनाएं। ये जो मैंने अभी सभी 12 राशियों का राशि परिवर्तन गुरु का बताया है, ये मैंने कॉमनली गुरु के अनुसार राशि परिवर्तन बताया है और ये बहुत ही असरकारक है, ये प्रभावशाली है। और ये देखिएगा आप, ये टाइम पीरियड आप नोट कर लीजिए, मार्च तक का जो ये टाइम पीरियड है, 5 नवंबर के बाद मार्च तक का, 29 मार्च तक का जो टाइम पीरियड है, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। इसके अलावा भी दूसरे ग्रहों की पोजीशन भी बहुत मायने रखती है। यदि आप अपने दूसरे ग्रहों के हिसाब से प्रेडिक्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरे द्वारा आपको पूरी रेमेडीज भी बताई जाएगी, कुछ उपाय भी जो मैं आपको यहाँ कॉमनली बताती हूँ, उसके अलावा भी आपको कुछ उपाय बताए जाएंगे और आपको सटीक प्रेडिक्शन मेरे द्वारा दिया जाएगा। तो मुझसे जुड़िए, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए और आज ही अपॉइंटमेंट प्राप्त कीजिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। देव गुरु बृहस्पति आपके जीवन में मंगल ही मंगल करे, हर तरह की समस्या को खत्म करे और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहे। जय श्री कृष्ण।